Hello, myself Jyoti Dikshit. Today I am going to discuss the most important topic, that is the birds. Generally, 2 or 3 questions asked by CBSE board in CTET exams from this topic. So, today I will discuss the most important topic, that is the birds. तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली हमने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं बिकॉज़ ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो हमें अजर्शन टाइप से आते हैं, मतलब कथन करके आते हैं या फिर स्टेटमेंट में देकर आते हैं। तो इसलिए हमने जो वर्ड्स लिए हैं उनको हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आया था पहले एग्ज़ाम में। कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी अपने घोंसला पत्तों को सिलकर बनाता है? तो वो है दर्जिन चिड़िया। ठीक है, दर्जिन चिड़िया अपने घोंसले जो है पत्तों को सिलकर बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़े को खा जाता है? तो वो कौन सा पक्षी है? वो है कठफोड़वा पक्षी, जिसको हम इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे द टॉपिक, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि रेशम कीट। रेशम कीट जो होता है वो रेशम कीट के बारे में ऐसा माना जाता है कि रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इस तरीके से कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो वो कौन सा है? वो है रेशम कीट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन मैना पक्षी। मैना पक्षी के बारे में एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसके थ्रू पूछा जाता है कि मैना चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है और यह अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेता है? तो वो कौन सा पक्षी है? वो है मैना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बर्ड है वो है उल्लू, आउल। तो उल्लू के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह एक रात्रिचर प्राणी है, यानी कि नाइट में इसको दिखाई पड़ता है, एंड जो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी कि काफ़ी पीछे तक वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और इनकी आंखें मनुष्य की तरह आगे होती हैं। तो हम एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है कि हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है? तो वो है उल्लू। एंड ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य की तरह की आँखें किसकी होती हैं? तो वो भी उल्लू की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा उल्लू के बारे में हो गया। फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शक्करखोरा। शक्करखोरा को हम इंग्लिश में सनबर्ड भी कहते हैं। तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाते हैं। ये जो पक्षी होते हैं शक्करखोरा, ये पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाते हैं और इसमें रुई, सूखे पत्ते या कपड़ों के चिथड़े भी होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शक्करखोरा के बारे में है। नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है वो है फाख्ता पक्षी, जिसे डब बर्ड भी कहते हैं। ये जो पक्षी होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? तो वो है फाख्ता पक्षी। नेक्स्ट है हमारा बर्ड बसंत गौरी पक्षी, जिसे हम वुडपेकर भी कहते हैं। तो ये बसंत गौरी जो पक्षी है ये पेड़ के तनों में गहरा छेद करके जो है अंडे देती है और यह पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला तनों में ही बनाती है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बर्ड है वो है कलचिड़ी। कलचिड़ी के बारे में बताते हैं कि यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है जिसमें टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि का प्रयोग करती है। और नेक्स्ट हमारा बर्ड है जो कि है क्रो। तो यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है।
क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा है, कौवा है। एंड इसके घोंसले में लोहे के तार टहनियों का प्रयोग होता है। एंड कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, क्योंकि कौवे और कोयल के अंडे सेम होते हैं देखने में। गौरैया, नेक्स्ट हमारा बर्ड है गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है और अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। यानी कि ये जो गौरैया होती है हमारे घर के आसपास ही घोंसला बनाती है, जैसे कि अलमारी के पीछे बना लिया या छत या शीशे के पीछे बना लिया। फिर नेक्स्ट है हमारा जो बर्ड है वो है कबूतर। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी है जो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है, तो वो है कबूतर। सो आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।